बड़े मज़ेदार से बिहारी बोटी बन रही है। बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे मसाले लगाते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास है सरसों का तेल। ठीक है, सरसों का तेल इसमें चला जाएगा। हमेशा बिहारी कबाब के अंदर सरसों का तेल का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा नारियल। बिस्मिल्लाह। नारियल के साथ इसमें जाएगा नमक। अच्छा, मैंने थोड़ा सा नमक लगा लिया था, अच्छा वो याद आ गया, पहले नमक थोड़ा लगा लिया था। लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच। इसके बाद ये कबाब चीनी है, ये बिहारी कबाब में डलते हैं, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है, साथ में इसमें जाएगा जायफल और जवैत्री। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा दही। पपीता मैंने पहले लगा लिया था, ज़ाहिर है इसको हमें चाहिए होता है गलाने के लिए, ताकि हम इसको मतलब पहले से मैरिनेट करके रखें, तो फ़ौरन के फ़ौरन होता नहीं। ख़ास तौर पे बीफ का यही होता है कि पपीता आपने कम से कम 2-3 घंटे या फिर ओवरनाइट आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया ये देख लीजिएगा। इसके अंदर सारे मसाले, पपीता पहले से लगा हुआ है, दही है, जायफल जवैत्री है, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था कबाब चीनी, लाल मिर्च पाउडर, नमक। इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर सरसों का तेल और नारियल। ठीक है, ये अब इसको मैं कुछ देर के लिए मैरिनेट करूँगी ताकि अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन हो जाए। आप चाहे इसको पतीली में बनाए, चाहे आप इसको शाशली के स्टिक पर लगा करें। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, बिहारी कबाब का जब भी गोश्त लें तो उनको कहेगा कि पसंदों की तरह कटिंग करें। ये देखें, बिल्कुल पसंदे की तरह कटिंग किया हुआ। जब आप स्कीवर पे लगाएंगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके लगाएंगे तो उसका वो शेप बिल्कुल कबाब की तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मैंने इसको पसंदे की तरह कटिंग किया। बस अब इसकी मैरिनेशन अच्छी से होनी चाहिए ताकि इसका जो हम मसाला लगाया तो उसके अंदर फ्लेवर आए। नमक और सिर्फ पपीता मैंने पहले से लगा के, तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं छोड़ूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट चले जी। यहाँ पे ये मैं आपको बताऊँ इस तरह से, अगर आपके पास शाशलिक स्टिक का नहीं है तो आप बेशक इसको आप वैसे भी पतीले में ढक के बना सकते हैं। आखिर में कोयले का स्मोक देंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने इसको लगाना है। ठीक है, पपीता लगाया हुआ है मैंने इसका, ये देखिए। ये चलें जी, शबाना से बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। बहुत अच्छी आपकी रेसिपी मैं देख रही थी। कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने खशखास की कड़ी की फरमाइश की थी ना आपसे। देखें आज फिर मेरी कार लग गई। तो कड़ी मैंने बनाई थी ना कल, मैंने खशखास की कड़ी बोला था। जी जी जी, हाँ जी, वो मैंने फरमाइश की थी, वो मेरे मेरे को बहुत पसंद है, तो वो मुझे बनानी थी। क्या चीज़? दोबारा बोले, दोबारा बोले। खशखास की कड़ी। खशखास की कड़ी का बहुत था, मैंने समझा दूसरे कल, वो तो हमने कल बनाई थी। नहीं, कल वो हरे मसाले की कड़ी बनाई थी आपने, वो मैंने देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया, पक्का याद आ गया, पक्का वाला याद आ गया। हाँ जी, हाँ जी। वो सर्दी है ना अभी थोड़ी, फैसलाबाद में तो अभी भी सर्दी है, मतलब आपके कराची तो इतनी नहीं है, तो अभी तो मतलब इन दिनों में तो ज्यादा खाए, वो नजले वगैरह के लिए भी बहुत। मैंने कल यही आपसे कहा था कि नजले वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो मुझे चले मैं इंशाल्लाह ना मैं बता दूंगी खशखास की कड़ी। ठीक है, नज़ले के लिए बड़ी अच्छी है, वैसे भी दिया है। ठीक है, इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। अभी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमने ऑयल वगैरह सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से सब डाल दी हैं। तो बस इसको पैन के अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गल जाएगा बड़े आराम से, इसलिए कि इसको मैंने पपीता लगा के रखा है और काफ़ी देर से लगा के रखा है। इसके बाद ये मसाला भी इसी में जाएगा। ठीक है, बस इसको कवर करके रखती हूँ ताकि आराम से पकता रहेगा। चलिए जी, इसको मैं ढकती हूँ। असल में इसको रात भर मैरिनेट करके रखना होता है, तो मैंने तो अभी किया, तो इसलिए मैं इसको ढक के रख रही हूँ।